हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 4th चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का आज का टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ मैप, मतलब कि मानचित्र के घटक। तो कंपोनेंट्स ऑफ मैप में आप 3 चीज़ें पढ़ेंगे, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल को, मतलब कि दूरी, दिशा और प्रतीक। ये 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। जब भी आप मैप पढ़ते हैं तो कंपोनेंट्स ऑफ मैप में आप 3 चीज़ें पढ़ेंगे, डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। तो जो भी तीनों चीज़ें हम आपके बुक के हिसाब से जो तीनों टॉपिक दिए गए हैं, एक एक टॉपिक को हम एक एक वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते चलेंगे। इसमें पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप बताया था। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप में क्या देखा था कि अलग अलग तरीके के मैप होते हैं, कोई फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक मैप्स होते हैं। तो ये सारे मैप समझा दिया था आपको मैंने। तो इतना समझाने के बाद मुझे लगता है कि आपको क्लैरिफिकेशन हो गया होगा कि किस तरीके के मैप को क्या कहा जाता है। तो अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो आप मैप बनाते हैं, तो मैप बनाते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना रहता है, कुछ कंपोनेंट्स का ध्यान रखना रहता है। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो आज आप समझेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ मैप में डिस्टेंस को, मतलब कि दूरी को समझेंगे। तो चलिए फिर पढ़ते हैं और समझते हैं। दूरी, फर्स्ट पॉइंट है हमारा, मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है, या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। तो समझना इसको, जैसे हमारा जो मानचित्र होता है, मैप में आप क्या करते हैं कि पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड को आप एक पेपर पे बना देते हो। क्या करते हो आप? उसको, वर्ल्ड को आप पूरे पेपर पे बना देते हो। तो इतनी बड़ी दुनिया है, आपने एक पेपर पे बना दिया। या फिर हमारा इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश इंडिया है, उसको भी आपने क्या किया, पेपर पे उतार दिया। अब एक पेपर पे बना दिया पूरा, तो आप अब बताओ कि कितना डिफरेंस होगा ना। इतना बड़ा अर्थ है, इतनी बड़ी इंडिया है हमारी, तो अब इतनी बड़ी इंडिया को आप एक पेपर पे उतार ले रहे हो, तो डिफरेंस तो है। तो वही कह रहा है कि इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है, मतलब कि अब इतने बड़े अर्थ को, इतने बड़े इंडिया को, हमारे वर्ल्ड को इतने छोटा करने के लिए आपको सावधानी भी बरती जाती है, ताकि स्थानों के बीच की दूरी हमें क्या रहे, वास्तविक ही दिखे। ठीक है, तो इसके सेकंड पॉइंट समझते हैं, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यस, तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है, इसलिए इसे इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। तो समझना कि जब भी हम कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना रहता है, एक पैमाना चुनना रहता है। पैमाना लेना पड़ता है कि किसी भी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करेंगे तो हमें पैमाने की ज़रूरत पड़ेगी। कहने का मतलब है कि समझना अब कि आप जैसे बहुत बड़ी दूरी को क्या करते हो, आप छोटे से मैप पे किस तरीके से शो करोगे, क्योंकि मैप क्या रहता है कि मैप स्केल करने के लिए यूज़ किया जाता है ना, मतलब कि नापने के लिए यूज़ किया जाता है। मैप, जैसे ये मैप देख रहे हैं, मैप देख रहे हैं, तो आप मैप में देखोगे कि अच्छा ये प्लेस है, हाँ ये प्लेस है, यहाँ पे एक प्लेस है, तो ये किस कंट्री का मैप है, समझोगे ना कि ये किस कंट्री का मैप है। तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक डिस्टेंस निकालना, दूरी निकालना है, तो आप कैसे नापोगे? आप मैप को नापेंगे ना, तो कैसे नापेंगे? तो आप मैप पे कैसे कैलकुलेट कर लोगे कि यहाँ से यहाँ तक कि कितना उसका दूरी होगा, उसका कैसे नापेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं हम, किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हम पैमाने का यूज़ करते हैं, मतलब कि स्केल का यूज़ करते हैं। और स्केल का मतलब क्या होता है, समझना कि जैसे इन दोनों के बीच के जो हमारा दूरी है, जो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, मतलब अनुपात जो बनाया गया है, उस अनुपात को ही क्या कहा जाता है, हमारा स्केल, पैमाना कहा जाता है। समझे?
तो वहीं पे यहाँ पे लिखा भी है कि पैमाना स्थल वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। समझे ना इतना। उसके बाद उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। इसको एग्जाम्पल से समझो अब कि जैसे मान लो आपका जो घर है, आपको स्कूल जाना है, आपके घर से आपको स्कूल जाना है, तो आपको 10 किलोमीटर का है, तो उसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 10 किलोमीटर का है। तो आपने क्या किया, एक मैप बनाया। क्या किया आपने, एक मैप बनाया और मैप में स्कूल बना दिया, ये स्कूल बना दिया और यहाँ पे अपना घर बना दिया। मैप में जो स्कूल और घर बनाया, तो स्कूल और घर के बीच में आपने गैप कर दिया। गैप पर वो 1 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर वो गैप है। अब आप यहाँ क्या लिख देते हो, एक स्केल बना देते हो, नीचे में एक स्केल बना देते हो कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना, 10 किलोमीटर। आप देखते हो ना, जैसे मैप वगैरह आप देखते हो तो वहाँ नीचे स्केलिंग की रहती है, नीचे इंडेक्स बना रहता है कि 0 to 100 मीटर इक्वल टू इतना मीटर सेंटीमीटर। हाँ, तो इस तरीके से आप लिखा हुआ देखते हैं ना, तो वो स्पेसिफाई कर देता है उस मैप को। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो अब आपने क्या कर दिया, स्केल पैमाना में क्या कर दिया कि इसका स्केल रेशियो बता रहा है ना कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो ये वास्तविकता है, वास्तविक है ना, तो रेशियो बता दिया आपने, तो उस सेंस में आपका क्या काम बन जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स है जो मैप का डिस्टेंस, मतलब कि उस डिस्टेंस को शो करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, हमारा स्केल, पैमाने का इस्तेमाल किया जाता है। इतना आया ना समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्केल के हिसाब से 2 तरीके के मैप होते हैं, समझना इसको। पहला क्या होता है कि छोटे पैमाने वाला मानचित्र, स्मॉल स्केल मैप, और दूसरा बड़े पैमाने वाला मानचित्र, लार्ज स्केल मैप। तो उसको पढ़ते हैं पहले। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। कहने का मतलब है कि जो बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं, जैसे मान लीजिए पूरी कंट्रीज़ हो गई, 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर को बताना है, तो 2000 किलोमीटर की दूरी को बताने के लिए क्या करना होगा, कि एक पेज पे आपको छोटे लेवल की स्केलिंग करनी होगी। एक पैमाना लेना होगा कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर। हाँ, कितना भी आप ले सकते हो, आप चाहे तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 किलोमीटर, कुछ भी आपके हिसाब से कुछ भी ले सकते हो। तो वही कह रहा है कि जब भी आप बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना है, तो आप छोटे पैमाने का उपयोग करेंगे। और वहीं पे आप बड़े पैमाने वाले मानचित्र में क्या होता है कि जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। तो इसको भी समझो कि हमारा जो बड़े पैमाने का मानचित्र है, तो उसमें अगर हमको बताना है कि 500 मीटर का हमारा एक कॉलोनी है, उसको हम आधे किलोमीटर की कॉलोनी है, तो आपको बहुत बड़ी बना दी ना, तो उसमें यहाँ पे बहुत ही बड़ी बना दी कॉलोनी को, तो बता दिया ना कि यहाँ ये पूरी हमारी कॉलोनी है, कॉलोनी को मैप पे बता दिया। इसमें बताया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या बताया, 50 मीटर। तो इसमें क्या है कि इसमें 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 500 मीटर हो जाएगा। तो क्या है, आपने ये पूरा मैप बना लिया। जैसे विलेज को बनाना है, शहर, विलेज, टाउन, गांव, शहर, ये सब को बनाना है। तो वही कह रहा है कि जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे अपने गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। और इस प्रकार के जो मानचित्र होते हैं ना, बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहलाता है। तो बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। हाँ, बड़े वाले
इसमें क्या होते हैं पूरे डिटेल्स के साथ। हाँ, इसमें डिटेल्स ज़्यादा हम देख सकते हैं और इसमें कम डिटेल देते हैं। समझ में आया इतना आपको कि कंपोनेंट्स ऑफ मैप में आपने आज दूरी पढ़ ली, डिस्टेंस को पढ़ लिया। अब हम आगे के लेक्चर में, अब इसके आगे हमारे 3 कंपोनेंट्स हैं ना, तो आज हमने दूरी को पढ़ा, डिस्टेंस को पढ़ लिया। अब हम डायरेक्शन को और सिंबल को पढ़ेंगे, दिशा और प्रतीक को। तो आई होप आपको आज की वीडियो लेक्चर समझ में आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखें, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दिया करें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।